नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो क्लास है वो होने वाली है हमारी एवरेज यानी औसत का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस, और स्पेशली इस क्लास में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिकेटर के एवरेज से रिलेटेड, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस भी। चलिए तो बिना कोई समय गवाए आरंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी 64 इनिंग में क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 64 इनिंग में औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उक्त दो इनिंगों को छोड़कर उनकी शेष इनिंगों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, यह हमें निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को हर क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को दो मेथड बताते चल रहा हूं, तो इसे भी हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं और हमारी फास्ट या स्मार्ट मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, देखिए 64 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। अब 64 का एवरेज जो है 62 दे रखा है। अब हम लोग अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनली हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सम देखने को मिलेगा। और कितनी इनिंग्स का, 64 इनिंग्स का हमको सम देखने को मिलेगा। चलिए इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, किस तरीके से दो नंबर का डिजिट आए तो आप उसको एक लाइन में डायरेक्ट देखते हुए भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए किस तरह से करेंगे, करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 4 दूनी 8। अब फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन आगे वाले नंबर्स में, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। 12 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, 36 नंबर आ जाएगा। 36 का 6 और यहाँ पर कैरी हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर कैरी आएगा। अब 6 में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 36 और 3 यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 39। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन कोई ऐसी कोई भारी बात नहीं है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये मैंने आप लोगों को स्पीड मैथ्स के लेक्चर में ये सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप लोग अपने स्पीड मैथ्स को इसी तरीके से इंक्रीज करना चाहते हैं तब आप जाकर पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। चलिए तो हम लोगों के पास इसका सम आ गया है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि दो इनिंगों को हम छोड़ देते हैं। कौन से, जो उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और जो सबसे कम रन बनाए। इसका मतलब 2 इनिंग्स कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास 62 इनिंग्स बचेंगी और 62 इनिंग्स का एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 रन आता है। चलिए इसका सम हम निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12 कैरी 1 6 6 36 और 1 37, तो ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए इन दोनों का अगर अब थोड़ा सा ये समझ में आ ही रहा होगा आपको कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 64 इनिंग्स है और यहाँ पर 62 इनिंग, तो इनमें से वो वाली इनिंग नहीं है जिसमें मैक्सिमम रन बने हैं और मिनिमम रन बने। यानी अगर मैं इस टोटल इनिंग में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ये जो नंबर बचेगा, और वो नंबर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 4 और यहाँ पर 2। यानी इसका मतलब ये क्या है, तो ये है उस मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर का हम लोगों को सम देखने को मिल जाएगा। अब चलिए अब आगे प्रश्न में एक हम लोगों को हिंट क्या दे रखी है कि उसका जो मिनिमम स्कोर है उस मिनिमम स्कोर को हम x मान लेते हैं और उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो मिनिमम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। चलिए बस अब इसको क्या करना है, हम लोगों को इजी वे में मल्टीप्लिकेशन कर, मतलब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो हम लोगों को इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, 24 में से 18 गए तो हमारे पास कितना बच्चे देखने को मिलेगा, ये 6 देखने को मिलेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 34, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 34 आ गया। इसका मतलब मिनिमम रन जो थे वो मिनिमम रन कितने हैं, 34। और हमको यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है कि अधिकतम स्कोर बताना है। तो अधिकतम स्कोर जो था उसका मैक्सिमम स्कोर जो है वो मिनिमम से कितना ज्यादा बनाता है, 180 रन ज्यादा बनाता है। तो 34 प्लस 180 जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 214 रन। इसका मतलब क्या है कि उसका मैक्सिमम स्कोर जो है वो 214 रन होगा। चलिए उम्मीद है
आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसका थोड़ा सा सेकेंड स्मार्ट तरीका, थोड़ा सा फास्ट तरीका हम देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे कि 64 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना दे दिया है हम लोगों को, 62 रन दे रखा है। ठीक है, 62 रन। अब क्या होता है कि उसमें से इस इनिंग में से मैक्सिमम और मिनिमम को अगर यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास जो इनिंग बचेगी 62 इनिंग, और 62 इनिंग का एवरेज जो है वो 60 है। इसका मतलब एवरेज कितना कम हो रहा है, तो एवरेज -2 से कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम का है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम में जितना भी रन बनाया है वो 62 दोनों के बराबर नहीं बनाया है। तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो उसका एवरेज है वो कितना कम हो रहा है, तो वो 2 से कम हो रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं, 2 से कम अगर हो रहा है तो कितने इनिंग्स के लिए, तो ये 62 इनिंग्स के लिए कम हो रहा है। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 और 6 दूनी हम लोगों को 12 देखने को मिल जाएगा, यानी 124 रन। ठीक है, अब देखिए उन 2 इनिंग्स की बात करते हैं तो ध्यान से समझते जाइएगा कि उन 2 इनिंग को तो यहां से हटाया है हमने, इस वाले में से 2 इनिंग को हटाया है। इसका मतलब क्या होगा कि जब यहां से इन 2 इनिंग्स को हटाया तो उनका एवरेज तो इतना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि 62 × 2 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 यानी कितना हो जाएगा, 124 रन। तो 124 रन तो यहां से हम लोगों ने उन 2 इनिंग्स की वजह से हटाए। साथ ही साथ में जो स्कोर कम हो रहा है वो 2 कम हो रहा है, तो वो हर एक इनिंग में क्या हो रहा होगा, 2 कम हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी यहाँ पर ये जो 2 नंबर्स जा रहे हैं वो हर एक से कितने ले जा रहे होंगे, 2 नंबर एवरेजन 2 रन क्या हो रहे हैं, हर एक इनिंग से ले जा रहे हैं। इसलिए हमने उसका 62 का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि 62 इनिंग्स में से 2 रन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये गए किसकी वजह से, तो उन्हीं 2 इनिंग्स की वजह से। यानी इसको क्या कर देता हूं मैं, अगले नंबर में ऐड कर देता हूं, तो हम लोगों को कितना देखने को मिल जाएगा, 248। इसके बाद की पिक्चर तो वही है कि मिनिमम और मैक्सिमम का हम लोगों को सम देखने को मिल गया है। इसके बाद की पूरी कहानी आप उसी तरीके से यहाँ से अगर इसको रिपीट करते जाओगे तो अब आप लोगों को जो मैक्सिमम स्कोर है वो 214 रन मिल जाएगा। आई होप चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए ये तरीका थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तब आप लोग काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड भी नो डाउट बहुत अच्छी मेथड है, बस सिंपल से प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए इसी बात पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का लाया हूं ताकि आप लोगों के लिए जो भी मन में डाउट हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अब क्या है प्रश्न कि क्रिकेट का एक खिलाड़ी, ध्यान से समझते जाइए, क्रिकेट का एक खिलाड़ियों का 4 इनिंग का जो एवरेज है वो 50 है। इसका मतलब हम इसका सम निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका सम, 4 पंजे 20, यानी हम लोगों के पास इसका सम कितने देखने को मिल जाएगा, 2000 देखने को मिल जाएगा। वही चीज़ है, न्यूनतम स्कोर जो है वो अधिकतम स्कोर से 172 रन दें, इन दोनों को इनिंग को छोड़ दें, इसका मतलब कितनी इनिंग्स बचेगी, 38 इनिंग, तो इसका एवरेज कितना हो जाता है, 48 रन हो जाता है। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना भी कोई भारी बात नहीं है, मैंने आप लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका बताया है, ठीक है। 8 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 4 कैरी यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 24 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, 24 और 32 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 56 और जो कैरी था 6, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो 62, फिर से कैरी हमारे पास 6 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 6 यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 18, ठीक है। तो फिर से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, ये स्पीड मैथ्स की किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले ही मैं इसके ट्रिक्स दे चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि वही मैक्सिमम और मिनिमम, यानी हम इसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो 2000 में से 1824 अगर हम माइनस करते हैं तब हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा, 176 देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये 176 किस किस का सम होगा, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर का सम होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम स्कोर को हम x मान लेते हैं, मैक्सिमम स्कोर इससे कितना ज्यादा है, तो 172 रन ज्यादा है।
चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x, इसको इसमें से माइनस करेंगे 4, यानी x इज इक्वल टू हम लोगों को कितना देखने को मिल जाएगा 2। अब x अगर 2 देखने को मिल रहा है तो मैक्सिमम स्कोर हम लोगों को कितना देखने को मिलेगा कि मतलब मिनिमम स्कोर से 172 रन ज्यादा बनाता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 174 रन। तो देखिए ये तरीका भी बड़ा आसान है, इसे हम बड़े फास्ट तरीके से आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड तरीका और भी इससे फास्ट किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो देखिए समझिएगा कि 40 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 रन है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि 2 इनिंग्स को जब यहां से हटाया जाता है, और वो 2 इनिंग कौन कौन सी है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम रन वाली, ठीक है। इन 2 इनिंग्स को जब हटा दिया जाता है तो 38 इनिंग्स बची। अब नया एवरेज जो हो जाता है वो 48, इसका मतलब एवरेज जो हो रहा है वो 2 से कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहीं पर मेन चीज है आप लोगों को समझना है कि जब क्या हो रहा है कि ये 2 स्कोर्स जब जा रहे हैं तो एवरेज 2 से कम हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक को जब ये नहीं गए थे, मतलब ये जैसे जा रहे हैं तो हर एक को कितना हर एक से कितना लेके जा रहे हैं, तो ये -2 का मतलब हर एक इनिंग से कितना लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक इनिंग से 2 रन लेके जा रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 38 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6, ठीक है, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 76 रन क्या होते जा रहे हैं, वो जैसे ही गए तो इन 38 लोगों से उनने 76 रन लेकर गए। साथ ही साथ में इसका सम हम किस तरीके से और निकाल सकते हैं कि जब ये यहां पर थे तो क्या हुआ था कि 50 रन तो इनका एवरेज ही था, इसमें 2 इनिंग्स जा रही हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 100, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हटते हैं तो एवरेज से तो वो 100 रन लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ में हर एक को जो 2-2 रन दे के जा रहे थे, इस तरीके से हमने उसका सम 76 निकाला। उसको हम अगर ऐड कर देंगे तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो किसके होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम का एडिशन होगा, तो वो कितना देखने को मिलेगा हम लोगों को 176। अब बाकी की पिक्चर तो वही है, आप लोगों को क्या करना है, बाकी की चीजें तो देखिए यहाँ पे बड़े आसानी से बड़े फास्ट तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। बाकी का अगर कैलकुलेशन आप इसी तरीके से यहाँ से ये पूरी टर्म्स अगर पूरा सीक्वेंस करते जाएंगे तब आप लोगों को वापस से इसका आंसर मिल जाएगा, और मैक्सिमम स्कोर कितना देखने को मिलेगा, 174 आंसर देखने को मिलेगा। चलिए उम्मीद है काफी अच्छी तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास में क्या है कि अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, इस गेंदबाजी को देखकर क्या करते हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि जब रनों की बात करते हैं, बल्लेबाज के औसत की बात करते हैं तो बड़ा आसान होता है चीजों को सोचना, लेकिन जहां पर गेंदबाजी के औसत की बात की जाती है तो वहां पर जो तरीका हो जाता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले मैं किस तरीके से एवरेज उल्टा हो जाता है इस चीज को समझाता हूं। क्या है कि देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं कि एक जो खिलाड़ी है वो 5 विकेट लेता है 10 इनिंग्स में, मतलब 10 रन देकर 5 विकेट लेता है। अब 10 रन देकर अगर वो 5 विकेट लेता है तो इसका एवरेज हम लोगों को पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 2 रन। इसका मतलब क्या है कि हर 2 रन के बाद क्या होगा कि जो बल्लेबाज है वो 1 विकेट लेता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगले केस में मैं बात कर लेता हूं कि वो 5 विकेट लेता है लेकिन कितने रन देकर, 20 रन देकर। अब 20 रन देकर जैसे ही लेता है तब इसका एवरेज हम लोगों को कितना देखने को मिल जाएगा, 4 रन, मतलब हर 4 रन के बाद क्या होगा, वो 1 विकेट लेगा। तो बल्लेबाज के नजरिए से देखा जाए तो कौन सा एवरेज दोनों का बेस्ट है, तो ये वाला एवरेज दोनों का बेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर गेंदबाजी के नजरिए से अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो अगर आप ज्यादा रन देते हो इसका मतलब क्या है कि उसका बॉलिंग एवरेज खराब होता है, ठीक है। वो अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग का मतलब क्या है कि उसने कम रन खर्च करके ज्यादा विकेट लिए हैं, तब उसके जो एवरेज है या उसकी बॉलिंग हम कहेंगे अच्छी है। तो बस यही तरह थोड़ा सा तरीका आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आप लोग इस तरीके के प्रश्न को कर पाओगे। चलिए अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसका एक फास्ट तरीका जो मैं हर बार बताते चल रहा हूं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि एक क्रिकेटर खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत कितना है, तो वो है
12.4 था। अब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, 5 विकेट लेता है तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। तब बताइए कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। चलिए अब इस प्रश्न को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जब उसने अंतिम मैच नहीं खेला था तो उसके पहले जो उसके विकेट्स थे वो x विकेट थे। ठीक है, और x विकेट लेने का रनों का जो एवरेज था वो कितना था, 12.4 रनों का एवरेज था। इसका मतलब ये है कि हर 12.4 रन के बाद वो क्या करता था, एक विकेट लेता था। चलिए तो इसका हम सम निकाल सकते हैं कि आखिर उसने क्या करा होगा कि x विकेट लेने में कितने रन खर्च किए होंगे। तो इन दोनों का हमको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो यहां से इसका सम निकल जाएगा हम लोगों के पास। ओके, चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब क्या हुआ, अगले मैच में उसने क्या किया, तो अगले मैच में उसने क्या करा कि उसके जो विकेट है उसमें 5 विकेट बढ़ गए। अब 5 विकेट बढ़ गए तो उसके जो औसत है उसमें 0.2 अंकों का सुधार हुआ। अब देखिए यहां जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि अंकों का सुधार हुआ इसका मतलब उसने कम रन खर्च करे। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो रनों का एवरेज है वो इस बार कितना हो गया, 12.2। चलिए तो इसका हम सम निकाल लेते हैं। तो इसका सम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, 12.2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सीधी सी बात है, जितने ये वाला क्या है, एक मैच ज्यादा की इनिंग है और ये उससे एक मैच कम की है। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो रन होगा वो कैसा होगा, एज कंपेयर टू ज्यादा रन होंगे यहां पे। ठीक है, और यहां पर उसके कंपैरिजन में कम रन होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले एवरेज में से या इस वाले सम में से मैं इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो अंतिम मैच में कितने रन उसने गवाए, 26 रन गवाए, ये हमें पता है। तो बस यहीं से इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करेंगे। चलिए तो 12.2 x प्लस 5 माइनस 12.4 x और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 26। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए 12.2x, आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं इतनी सारी चीजें लिखता हूँ वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, तो 5 एकम यहाँ से अगर हम जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मालूम है इसका हाफ करना ही हमें जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 61। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 12.4x इज इक्वल टू 26। देखिए समझाना है इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को करके बता रहा हूं, वरना मैं यहां से भी डायरेक्टली यहां से करता तो इन दोनों का माइनस मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.2x आ जाएगा। अब जबकि 26 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो 61 में से अगर मैं 26 माइनस करूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5। इसने इसको एक कैरी दिया था तो यहाँ पर 35 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 0.x.0। यहाँ पर इसको अगर हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175। यानी इसका मतलब क्या है कि उसका आखिरी मैच खेलने से पहले उसके पास कितने, उसके खाते में पहले से ही कितने थे, 175 विकेट उसके पास थे। मतलब 175 विकेट वो ले चुका था अंतिम मैच खेलने से पहले। तो ये हमने इसका कौन सा तरीका देखा, ट्रेडिशनल तरीका देखा। चलिए इसका अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट तरीका। चलिए अब देखिए रन और इसके अगर चीज़ों में अगर आप कॉन्सेप्चुअली थोड़े से कंफ्यूज हो, आपके माइंड में गेंदबाजी से रिलेटेड क्योंकि उल्टी चीज़ें होती है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कठिन क्वेश्चन है, लेकिन कठिन नहीं होता है। देखिए इसे हम दूसरे तरीके से किस तरीके से सोच के भी कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से किस आधार पे हम इसको सोच सकते हैं कि चलिए तो देखते हैं कि x विकेट थे पहले। ठीक है, और x को और उसका जो मतलब एवरेज था वो कितना था, तो वो था 12.4। ठीक है, चलिए आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए कि कुछ x विद्यार्थी हैं और x विद्यार्थियों का जो एवरेज है, मतलब x विद्यार्थियों के पास औसतन रुपए, ठीक है ये एवरेज है। ठीक है, तो औसतन रुपए 12.5 रुपए है। अब क्या होता है कि इस ग्रुप में 5 लोग और आ जाते हैं, तो जैसे ही 5 लोग और आ जाते हैं तब उनके पास जो एवरेज बचता है वो कितना बच जाएगा, तो वो 12.2 एवरेज बच जाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो एवरेज में कितने की कमी हो रही है, 0.2 की कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 5 लोग आए तो 5 लोगों के आने की वजह से क्या हुआ कि एवरेज कम हुआ। अब एवरेज कम हुआ, ठीक है, तो इन 5 की वजह से एवरेज यहां पर हम लोगों को देखने को मिला कितना हुआ, तो वो
कम हुआ। कितना कम हुआ? तो वो 0.2 कम हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो पांच लड़कों का सम निकाल सकते हैं कि 5 लड़कों के पास टोटल कितने रुपए हैं। तो हम किस तरीके से इसे करेंगे कि 5 लड़के जैसे ही आए थे तो एवरेज इतना है, तो इसका हम इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कितना आ जाएगा? 61। अब लेकिन प्रश्न में हम लोगों को पहले ही बोला है कि ये जो 5 लड़के हैं, ठीक है, ये 5 लड़के अपने साथ 26 रुपए लेकर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 26 को मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है। 26 ही रन लेकर आते हैं। जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास स्कोर कितना देखने को मिलेगा? 35। इसका मतलब ये है कि ये जो 35 रुपीज ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, मतलब देखिए ये एवरेज जो है वो 5 लोगों का हमने इस एवरेज के आधार पर निकाला तो 61 आया, लेकिन प्रश्न में हमें पता है कि रियलिटी में तो उन्होंने सिर्फ 26 रनों का ही योगदान दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो किससे लिए होंगे? इस एक्स से लिए होंगे। और कितने पैसे? हर एक व्यक्ति से कितना पैसा लिया है? तो 0.2 पैसा लिया है। इसका मतलब हर एक सदस्य से उसने 0.2 एक्स सदस्य से लिया है, और ऐसे करके कितना पैसा होता है? तो वो 35 रन होते हैं या 35 रुपए होते हैं। चलिए इसे अब बाकी तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 पॉइंट यहाँ पे 0, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 175 हम लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तरीका आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा होती है, चीज़ें को समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें, तो बड़े आसानी से इस तरीके से हम क्वेश्चंस को और बहुत फास्टली कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न, अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 10 किताबों का औसत मूल्य जो है वो कितना है? 12 रुपए है, जिसमें 8 किताबों का औसत मूल्य जो है, ठीक है, 8 किताबों का औसत मूल्य 11 रुपए और 75 पैसे है। ठीक है, शेष 2 किताबों में से एक किताब का मूल्य दूसरी किताब के मूल्य से 60% अधिक है। यदि दोनों किताबों का, तब हमें दोनों किताबों का मूल्य बताना है। चलिए किस तरीके से इसको ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। सबसे पहले कि 10 किताबों का औसत मूल्य कितना है? 12 है, मतलब इसका हम सम निकाल सकते हैं। तो कितना रुपए हो जाएगा हमारे पास? 120 रुपए। अब इसमें से क्या है कि 8 किताबों का मूल्य कितना है? तो वो है 11.75। अब इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो 8 पंजे 40, 4 8 7 56, 0 60 कैरी 6, फिर 8 एकम 8 14, और यहाँ पर कैरी 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा? 94 रुपीज हो जाएगा। ओके, चलिए इन दोनों को हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा? 26 रुपए मिलेगा। यानी ये 26 रुपए जो हैं वो कितने? तो 2 किताबों के अंदर शामिल है। मतलब ये 2 किताबों का मूल्य जो है, ठीक है, वो कितना है? 26 रुपए है। अब प्रश्न के हिसाब से जो है कि एक किताब का मूल्य x है और दूसरी किताब का मूल्य कितना है? 60% अधिक है। अब ये चीजें देखिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पता होगा, या आगे जाके मैं सीरीज परसेंटेज की भी बनाऊंगा, वहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को दिखे। अब उसमें 60% अधिक है। 60% अधिक है, इसका मतलब क्या है कि जितने रुपए की पुस्तक आ रही है पहली, उतना तो रुपए दिया ही होगा, उससे 60% ज्यादा हो दिया होगा। इसका मतलब टोटल उसने कितना दिया होगा? 160% पैसा दिया होगा। ठीक है, डिवाइड बाय हम 100 कर देते हैं, और इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा? 26। अब इसे यहाँ पर थोड़ा सा इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8/5। अब 5 का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ कर देंगे तो 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8x, और 5 का इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 130। अब इनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 13x बराबर कितना हो जाएगा? 130, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 10। इसका मतलब जो है कि एक किताब जो है वो 10 रुपए की है, और हमसे दोनों किताबों का मूल्य पूछा है, तो दूसरी किताब का मूल्य जो है वो कितना था? तो 8x/5 था। बस इसमें वैल्यूज को पुटअप करना है। तो 8x की वैल्यू कितनी है? 10/5। यहाँ से इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 रुपए आ जाएगा। तो 2 किताबों का मूल्य जो है 10 रुपए और 16 रुपए है। आई होप तरीका आप सभी लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसे भी हम 2 तरीके से, सेकंड मेथड से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फास्ट मेथड से। चलिए किस तरीके से कर सकते हैं? तो 10 किताब है, उसका जो मूल्य है वो 12 रुपए है।
फिर जो 8 किताबें हैं उनका औसतन मूल्य कितना है, 11.75 रुपए है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवरेज की कमी हो रही है, और कितने की कमी हो रही है, 0.25 की कमी हो रही है। इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से 2 किताबें गई, तो 2 किताबों का एवरेज अगर हम निकाल ले तो 12 × 2, क्योंकि 2 किताबें गई है तो टोटल कितना आ जाएगा, 24। अब ये 24 तो यहाँ से इसके साथ इस एवरेज के हिसाब से ले गए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है। एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से ये 2 चीजें गए होंगे, ठीक है, ये 2 चीजें यहाँ से क्या हुई होगी, जब गई होगी, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा कि बाकी सबसे क्या हुआ होगा, इन 8 लोगों से 0.25 लिया होगा, तो इसका हम इसमें 8 में मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 25 8 200 पॉइंट यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 को हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 26। देखिए समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, जैसे ही 2 किताबों को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो एवरेजन यानी 24 रुपए तो वो अपने साथ में ले ही गए, लेकिन यहां से क्या हुआ, इनके जाने की वजह से एवरेज कम हो रहा है। अगर एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन सभी 8 लोगों से जो 2 किताबें निकली है वो 0.25 रुपए लेके निकले होंगे, तो वो अगर मैं वापस दे दूंगा तो मुझे इन दोनों किताबों का रियल वैल्यू पता चल जाएगा, रियल सम पता चल जाएगा। तो ये 2 किताबों का हम लोगों को रियल सम पता चल गया। बाकी की चीजें तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि x, और यहां पर चलिए ठीक है, मैं इसके ये वाली चीजें आप लोगों को नहीं करा रहा हूं, क्योंकि यहां पर इस वाले हिस्से में मैंने यहां से यहां तक आप लोगों को करवा चुका हूं। तो उम्मीद है आई होप आप सभी लोगों को ये तरीके समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए बस इस तरीके से क्या है कि जो वैल्यू हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर घटाते हैं, और फिर हमारे पास नंबर आता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो बहुत ही छोटा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड या एडिशन करके आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से वो सम निकाल सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि एक विद्यार्थी, 5वां प्रश्न हमारे सामने क्या है कि एक विद्यार्थी 10 पेपर का औसत अंक 80 है। चलिए इसे थोड़ा सा फास्टली हम करते हैं कि 10 पेपर का एवरेज जो है वो 80 है। इसका मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, 800 रुपए इसका सम हो जाएगा, ठीक है, या 800 अंक। इसमें अधिकतम और न्यूनतम पेपर को निकाल दिया जाए तो शेष पेपर का औसत, यानी 8 पेपर है, इसका औसत कितना है, 81। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 8 एकम 8 8 64, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि यदि उच्चतम और न्यूनतम, तो सबसे पहले इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 800 में से इसे 2 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 152। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मिनिमम प्लस मैक्सिमम का जो सम आया है वो 152 हम लोगों के पास आया है। अब देखिए मैक्सिमम हमको 92 तो नंबर दे ही रखा है, तो यहाँ से मिनिमम नंबर्स आ जाएगा हमारे पास, तो 152। जब हम इसमें से 152 में से 92 माइनस करेंगे तो 52 और ऐड को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के नंबर पर कितना आ जाएगा, 60 नंबर देखने को मिलेगा, और ये हमारा आंसर है। तो देखिए बड़े फास्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड तरीका देखते हैं। तो सेकेंड तरीका क्या है कि 10 लोगों का मतलब 10 पेपर का जो एवरेज है वो 80 है, ठीक है। अब इसमें से सीधी सी बात है, देखिए चीजों को समझते चाहिए कि 2 चीजें अगर निकली है, 2 पेपर यहाँ से निकले, इसका मतलब एवरेज के हिसाब से वो अपने साथ कितने रुपए ले गए, अपने साथ कितनी चीजें ले गए होंगे, तो 80 × 2 मतलब क्या हुआ होगा, 160 अंक ले गए होंगे। अब बचे कितने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 8 बचे, और एवरेज कितना हो गया है, तो एवरेज इस बार क्या हो रहा है कि एवरेज जो वो 1 से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये 2 निकल के गए तो इसने इस बार क्या कर लिया है कि जैसे ये 2 निकल के गए तो इनके निकलने की वजह से इन्होंने एक एक अंक इसको दे दिए होंगे, ठीक है। तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 आ जाएगा, ओके, ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात समझ में। अब देखिए दे के गए हैं, इसका मतलब क्या है कि निकल के गए, उसको दे के गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 8 को माइनस कर देते हैं। चलिए इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर कितना देखने को मिलेगा, 152। मतलब इन दोनों का सम कितना है, 152। अब एक नंबर हम लोगों को पता है कि 92 है, तो बचा हुआ नंबर कितना आ जाएगा, 60। तो ये हम लोगों का काफी फास्ट तरीके से इजीली वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने कि
गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। इसका मतलब 28 जो विद्यार्थी है उनका एवरेज जो है वो 50 है। इसका हम सम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं, 100 मतलब 1400। अब क्या है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, मतलब 20 बचे होंगे, और अब क्या हो कि औसत 5 बढ़ गया यानी 55 हो गया होगा। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10 और 11। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 300 यानी क्या है कि जो 8 लोगों का जो सम है, जो 8 जो छोड़ के गए हैं उसका सम हमको कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि स्कूल जो 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर गए हैं उनका औसत निकालना है। चलिए तो एवरेज निकालने के लिए बड़ा आसान है कि हम लोगों को सम पता है और नंबर से हमको डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो 8 या 24, 6 बचा, ठीक है, तो कितना 8 छंग 48, 28 सत्ती 56, 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो 37.5 क्या आएगा हम लोगों का एवरेज, मतलब उन 8 लोगों का एवरेज आएगा। चलिए सेकंड मेथड से इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए 28 का एवरेज कितना है, 50 है। इसको छोड़कर कितने 8 लोग गए हैं, तो 8 लोगों ने एवरेज के हिसाब से कितने रुपए लेकर गए होंगे या कितने अंक लेकर गए होंगे, तो 50 इंटू 8 यानी 8 पंजे 40 यानी 400 अंक तो वो अपने साथ में ले गए, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि 20 जो बचे हैं, तो 20 का एवरेज हम लोगों को कितना दे रखा है, 55, यानी यहां पर देखने वाली बात क्या है कि एवरेज बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो यहां से गए हैं तो इन्होंने सामने वाले से कितने मतलब एक्स्ट्रा कितने ले जा चुके हैं, 5 रुपए क्या लेके जा चुके हैं अपने साथ में, एक्स्ट्रा ले जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 और 20 का सम कर लेंगे तो 100, जो कि इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का सम हम लोगों के पास 300 आ गया। बाकी का एवरेज निकालने का काम बड़ा आसान है, 300 डिवाइड बाय 8 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 37.5 ये हम लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। आई होप ये तरीके के आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो देखिए आप लोग इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, दोनों ही तरीके काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, आपको जिस भी तरीके से। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को जो सेकंड तरीका मैं हर बार हर क्वेश्चंस को करने के लिए बताता हूं, अगर आप वो तरीका अपनाओगे तो आप बहुत ही फास्टली क्वेश्चंस को एग्जाम्स में कर पाओगे और बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगी और अपने दिमाग को चलाना होगा। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।